देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आरक्षण पर आर पार की जंग छिड़ गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संविधान को खत्म कर पिछड़ों और दलित का आरक्षण छीनना चाहती है और इसीलिए वो 400 सीट का नारा दे रही है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जनता को गुमराह लगातार कर रही है। और इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर ये दोहराया है कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो गरीबों की लिस्ट बनाई जाएगी और युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। हिंदुस्तान में 1% लोग 40% धन कंट्रोल करते हैं। यह सच्चाई है देश की। और फिर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के पाटन में राहुल गांधी के इस तेवर ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के हक का सवाल सफ़े अव्वल पर आ गया। आरक्षण खत्म करने के इल्जाम से बीजेपी आग बबूला हो उठी। आज कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। असल में इन लोगों की खुद की सच्चाई देश के सामने आ गई है और इससे ये बौखलाए हुए हैं, परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में कि इंडी अगाड़ी के जितने लोग हैं उनके भाषण का मुद्दा क्या है? देश का कोई मुद्दा है? सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोज नई गाली देना। पूरी डिक्शनरी उन्होंने खोल के रख दी है। नई नई गालियां रोज निकालते रहते। अरे भाई कुछ देश के लिए तो बोलो। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार। अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे हैं कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। जब ये अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी। जैसे ही पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में ना एक दलित को, ना एक आदिवासी को, ना एक पिछड़े को जगह मिलती है। यह सच्चाई है। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी बीजेपी के नेता को कि वो कह दे कि हम पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, कि वो कह दे कि हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर देंगे, वो कह दे
कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये कर ही नहीं सकते ये लोग। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष बेवजह आरक्षण खत्म होने का डर दिखाकर जनता को गुमराह कर रहा है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने खुद गरीब को ताकत नहीं दी। आपने कांग्रेस के 60 साल का शासन भी देखा है और आपने मोदी के 10 साल का सेवा काल भी देखा है। पिछले 10 वर्षों में सामाजिक न्याय के लिए जितना काम हुआ उतना आजादी के बाद इसके पहले कभी नहीं हुआ था। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इसमें विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी। और जो लोग राजनीति को समझते हैं और हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं, उनको मालूम है कि ये चुनाव संविधान का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। ये भाजपा है जिसने SC ST के आरक्षण में जो पॉलिटिकल आरक्षण होता है वो हर 10 साल में बढ़ाना होता है। पहले अटल जी की सरकार को मौका मिला था, उन्होंने 10 साल बढ़ाया। फिर मोदी को मौका मिला, हमने भी 10 साल बढ़ाया। हमने किसी का भी हक छीने बिना, न दलित का हक छीना, न आदिवासी का हक छीना। आपका जल, आपका जंगल, आपका जमीन, आपकी जमीन, जीने का तरीका, भाषाएं, ये सब गायब हो जाएंगे। बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस धरती के पहले मालिक थे। और ये चाहते हैं, आपको वनवासी कहते हैं और चाहते हैं कि भैया आपका जंगल गायब हो जाए, जमीन चले जाए, जल चले जाए और आप बाकी प्रदेशों में जाके सड़कों पे भीख मांगो। पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला,
संविधान ने दिया। इसके बिना मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने ही ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। वाजपेयी सरकार ने आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया, लेकिन विपक्ष ने पूछ ही लिया कि अगर आपने सब कुछ अच्छा ही किया है तो पिछड़े दलितों में यह अविश्वास क्यों बना? दो तरह का हिंदुस्तान क्यों दिख रहा है? 2019 में जब आपने फिर से एक बार हमें प्रचंड जनादेश दिया तो हमने देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी बेटी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में आज प्रस्थापित किया। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है, आजादी के बाद पहली बार हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी सबसे ज्यादा भाजपा के चुन करके आते हैं। जहां भी देखो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा, धूमधाम से हुआ। उधर आपने एक गरीब किसान को देखा, आपको एक मजदूर दिखा। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी हैं। हमारी संपत्ति छीन लेकर मुसलमानों को दे रहे। अरे निजाम के टाइम में नहीं हुआ, ये तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इसको कांग्रेस पार्टी कभी नहीं ऐसा वक्त आने नहीं देगी। अगर वो भी करना चाहते हैं तो हम रोक देंगे और उनको बताएंगे उनका रास्ता क्या है। बड़बोले नेता ने तो कह दिया हम एक साल में 4 पीएम बनाए तो उसमें भी क्या जाता है। आप मुझे बताइए, 5 साल 5 पीएम जैसे फॉर्मूला से इतना बड़ा देश चल सकता है क्या? जरा मन से बताइए ना, मुझे पता चले चल सकता है क्या? कभी भी उस दिशा में हम जा सकते हैं क्या? तो कांग्रेस पार्टी अब एक नई योजना लाई है, महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों परिवार हैं, सबकी लिस्ट बनेगी। एक महिला हर परिवार में से चुनी जाएगी और फिर उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। 8,500 रुपए महीने के, हर महीना पहली तारीख ठका ठक 8,500 रुपए बैंक में, 1 लाख रुपया साल का। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होनी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, भाषणों की तलखी भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी विपक्ष पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रहा है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बार बार ये दोहरा रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा, देश में तानाशाही आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। को-पावर्ड बाय राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। ड्रिवन बाय मारुति सुजुकी। स्पेशल पार्टनर होंडा शाइन 100। ज्यादा चले ज्यादा